हाय बच्चों, वेलकम बैक ऑन जे नॉलेज। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी क्लास 9th का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज इंडिया साइज एंड लोकेशन। नाम से ही क्लियर है कि इस चैप्टर में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया के बारे में। हमारा देश, हमारी कंट्री, उसके बारे में A to Z नॉलेज जो आपको ज्योग्राफी में आपको चाहिए वो हम यहाँ कवर करेंगे। सो फर्स्टली आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। क्या होते हैं लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स? जनरली सबने 6th क्लास में पढ़ाई होता है, लेकिन हम भूल जाते हैं, गैप हो जाता है। सो लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स ये अर्थ के ऊपर, ग्लोब के ऊपर बनाई हुई कुछ साइंटिस्ट के द्वारा, जियोग्राफिस्ट के द्वारा क्या है, इमेजिनरी लाइंस है। इमेजिनरी लाइंस जो हमें किस में हेल्प करती हैं, किसी भी प्लेस की पोजीशन को लोकेट करने में हेल्प करती हैं। सो लॉन्गिट्यूड से स्टार्ट करते हैं। सो लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं आपके? इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस रन अराउंड द अर्थ एंड मीट एट नॉर्थ एंड साउथ पोल। ये कैसी लाइंस हैं? वर्टिकल लाइंस जो अर्थ के ऊपर रन करती हैं और कहाँ मीट करती हैं? नॉर्थ एंड साउथ पोल के ऊपर जाकर मीट करती हैं। इनको हम डिग्रीज में लिखते हैं और 0 डिग्री जो कि सेंटर में होता है अर्थ के बिल्कुल, उसे हम क्या बोलते हैं? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को प्राइम मेरिडियन बोला जाता है। लॉन्गिट्यूड किसकी मेजरमेंट के लिए होते हैं? लॉन्गिट्यूड्स इज द मेजरमेंट ऑफ ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। जो आपकी सेंटर वाली लाइन है, लंबी वाली 0 डिग्री वाली प्राइम मेरिडियन, उसकी ईस्ट और वेस्ट की मेजरमेंट के लिए हम इन लॉन्गिट्यूड्स को ड्रॉ करते हैं। तो अब देखते हैं कि लॉन्गिट्यूड्स कैसे ड्रॉ किए जाते हैं। सो यहाँ पर डायग्राम में आपको शो कर रखे हैं लॉन्गिट्यूड्स। मैंने आपको क्या बताया था कि ये वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल मीन्स ऐसी वाली लाइन जो अप एंड डाउन फॉर्म में रन करती हैं, वो लाइंस वर्टिकल लाइंस होती हैं। और 0 डिग्री आपको यहाँ शो हो रहा है, सेंटर में ये है 0 डिग्री, और इसे हम क्या बोल रहे हैं? प्राइम मेरिडियन। ये सारी की सारी लाइंस मीट कर रही हैं कहाँ पर? पोल्स में। दिस इज योर नॉर्थ पोल एंड दिस इज योर साउथ पोल। तो वहाँ पर मीट कर रही हैं, किसकी मेजरमेंट है? प्राइम मेरिडियन के इस साइड जो है वो ईस्ट और इस साइड जो है वो वेस्ट की मेजरमेंट। इनकी मेजरमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं लॉन्गिट्यूड्स का। इतनी बात क्लियर? तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर यहाँ पे बनते हैं। और ये वाली लाइंस इधर क्या है? 0 से लेकर अप टू 180 तक रन करेंगी, 180 ईस्ट तक। इधर 0 डिग्री से लेकर अप टू 180 वेस्ट तक रन करेंगे। 0 डिग्री, 20 डिग्री ईस्ट, फिर 30 डिग्री ईस्ट, 40 डिग्री ईस्ट, सिमिलरली अप टू 180। इधर भी 0 डिग्री वेस्ट, 20 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट, 60 डिग्री वेस्ट और अप टू 180, ऐसे ये रन करती है। चलो ये हो गए लॉन्गिट्यूड्स। अब देखते हैं लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। सो लैटिट्यूड्स आर मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। उसमें हम 0 डिग्री वाली लाइन को बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे हम? प्राइम मेरिडियन। लेकिन लैटिट्यूड्स के केस में 0 डिग्री वाली लाइन क्या होती है? इक्वेटर होती है। और ये वाली लाइंस कैसी होती हैं? हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। इमेजिनरी लाइंस फॉर्म सर्कल्स अराउंड द अर्थ पैरेलल टू द इक्वेटर। ये अर्थ के अराउंड पूरा सर्कल बनाती हैं। और जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं हमारे, वो क्या है? सेमी सर्कल बनाते हैं। ठीक, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम प्राइम मेरिडियन बोल रहे थे और 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। और इनमें क्या डिफरेंस होता है? ये जो है आपके लॉन्गिट्यूड से 0 से 180 तक जाते हैं, लेकिन ये लैटिट्यूड्स जो होते हैं ये 0 से लेकर अप टू 90 डिग्री तक जाते हैं। किसकी डायरेक्शन? नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन। तो सेंटर वाला बिल्कुल इक्वेटर 0 डिग्री, इक्वेटर के अपर साइड जो है वो सारी आपकी नॉर्थ डायरेक्शन और नीचे वाली साइड क्या है? साउथ डायरेक्शन। तो नॉर्थन हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है इक्वेटर। क्लियर? सो ऊपर ऐसे 30 डिग्री नॉर्थन, 60 डिग्री नॉर्थन, 70 डिग्री नॉर्थन अप टू 90 डिग्री नॉर्थन। पोल्स पे क्या होता है? 90 डिग्री। फिर नीचे सिमिलरली साउथ में जाएंगे और 90 डिग्री साउथ तक जाती हैं ये लाइंस। और ये लाइंस क्या होती हैं? ऊपर जाती हैं तो छोटी होती जाती है, इनका साइज क्या होता जाता है? डिक्रीज होता जाता है। लेकिन जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? सेम होते हैं। इतनी चीज़ें आपको इनके बारे में याद रखनी है। क्लियर? तो ये थी आपकी बेसिक नॉलेज। अब स्टार्ट करते हैं इंडिया के बारे में फैक्ट्स। क्लियर? तो हमारा इंडिया अगर हम ग्लोब पे देखें तो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? नॉर्थन ईस्टर्न हेमिस्फीयर। दोबारा चेक करते हैं ये ग्लोब। इसको अगर पूरा ड्रॉ किया जाए तो ऐसे इक्वेटर, ये लैटिट्यूड्स होते हैं, इसको आप 0 डिग्री इक्वेटर मान के चलो। ठीक, नीचे ये साउथन वाला,
तो अब क्या है, इंडिया कहाँ है, नॉर्थ ईस्टर्न, ये ईस्टर्न वाली साइड है, तो इंडिया हमारा कुछ यहाँ पर प्रेजेंट होता है, नॉर्थ में और ईस्टर्न वाली साइड ग्लोब के ऊपर। सो इनका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट अगर हम देखें, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कैसे कि लॉन्गिट्यूड्स में किन किन दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में इंडिया प्रेजेंट है, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड होता है 68 डिग्री 4 मिनट ईस्टर्न टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये है लॉन्गिट्यूडनल। अगर लैटिट्यूड की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थन से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थन तक इंडिया का क्या है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है। नॉर्थ साउथ एक्सटेंड, नॉर्थ साउथ एक्सटेंड क्या मीनिंग कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक की दूरी इंडिया की कितनी है, कितना डिस्टेंस है। यहाँ देखो, यहाँ से आपको हर चीज़ क्लियर होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड। लॉन्गिट्यूड्स होती है ना वर्टिकल लाइंस, तो 68 डिग्री से लेकर रफली 97 डिग्री तक ये लाई करता है हमारा इंडिया। और अगर लैटिट्यूड की बात करें तो इधर से 0 से 8 डिग्री से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, अप टू 37 डिग्री नॉर्थन तक एक्सटेंड है इसका। नॉर्थ साउथ एक्सटेंड, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 3214 किलोमीटर, और ईस्ट वेस्ट की दूरी कितनी है, 2933 किलोमीटर। तो यहाँ का जो डिस्टेंस है वो है 3214 और यहाँ का है 2933। अब एक लाइन आपको यहाँ से दिख रही होगी, ये लाइन कौन सी होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड मेरिडियन, जो कितने पर है, कितने डिग्री पर है, 82.5 भी आप इसको लिख सकते हो, और 82 डिग्री और 30 मिनट्स ईस्टर्न भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ से जो लाइन जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड मेरिडियन बोलते हैं। अब आप पूछोगे कि मैम ये स्टैंडर्ड मेरिडियन ये लाइन कैसे है, यहाँ तो कोई डिस्टेंस भी नहीं मेजर कर रहे। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन बेटा क्यों लेते हैं हम, वो इसीलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका गुजरात है, यहाँ पर है गुजरात और यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश। देखा क्या गया कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच का जो टाइम है उसमें 1 आवर एंड 45 मिनट्स का टाइम लैग आता है, रफली 2 आवर्स का डिफरेंस होता है। कि यहाँ पर अगर 2 घंटे पहले दिन चढ़ता है, मतलब सूर्य निकलता है, तो यहाँ पर 2 घंटे बाद सूर्य निकलता है। 2 घंटे का डिफरेंस होने की वजह से क्या दिक्कत हो सकती है कि जो ट्रेन्स का टाइम है, फ्लाइट्स का टाइम है, उसमें दिक्कत आ सकती है हमें। इसीलिए क्या डिसाइड किया गया कि एक ही टाइम पूरी कंट्री में चलना चाहिए, लेकिन कहाँ से चलना चाहिए, सेंटर में, इंडिया के बिल्कुल सेंटर में एक लाइन खींची गई और वही टाइम जो पूरी कंट्री में चलेगा, वो इस लाइन के ऊपर जो टाइम होता है वही टाइम पूरी कंट्री के लिए स्टैंडर्ड टाइम माना जाएगा। और ये लाइन पास करती है यूपी के मिर्ज़ापुर से, ये आपको याद रखना है। और इंडिया में 2 आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप आइलैंड और एक है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये कहाँ पर है, साउथ ईस्ट में है, और ये कहाँ पर है आपका साउथ वेस्ट में है। क्लियर। एक और चीज़ रहेगी, वो क्या, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो इंडिया को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंकर बोलते हैं। 23.5 नॉर्थन से यह पास करती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं इंडिया के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं उन फैक्ट्स के ऊपर, अभी आपको समझ भी आएंगे सारे। तो नॉर्थ साउथ एक्सटेंड 3214, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड 2933, लैंड बाउंड्री 15,200 किलोमीटर। लैंड बाउंड्री क्या होती है, इंडिया का ऐसा पार्ट जो लैंड से कनेक्टेड है। अब यहाँ देखो, अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, सी है, यहाँ पर भी सी है, लेकिन यहाँ से लेकर ये सारा जो पार्ट है इंडिया का, ये वाला, ये लैंड से कनेक्टेड है। तो ये लैंड बाउंड्री है। तो ये कितनी है हमारी, 15,200 किलोमीटर इंडिया की क्या है, लैंड बाउंड्री है। क्लियर। अब ये वाली बाउंड्री जो सी के साथ लगती है, इसे हम क्या बोलते हैं, कोस्ट लाइन। तो जो कोस्ट लाइन है वो 7516 है। तो वो 7516 कैसे है, इनकी भी कोस्ट लाइन को इंक्लूड करके, आइलैंड की भी कोस्ट लाइन को इंक्लूड किया गया है। चलिए फैक्ट के ऊपर, यहाँ क्या है, लैंड बाउंड्री 15,200 किलोमीटर, कोस्ट लाइन कितनी है, 7516.6, इंक्लूडिंग अंडमान एंड लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को इंक्लूड करके है ये लैंड बाउंड्री आपकी। देन टोटल जियोग्राफिक एरिया कितना है, टोटल जियोग्राफिक एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, इतना टोटल जियोग्राफिक एरिया है हमारी कंट्री का।
स्टैंडर्ड मेरिडियन मैंने आपको बता दिया क्या होता है, 82.5 ईस्टर्न से पास करता है, यूपी मिर्ज़ापुर से पास करता है, और इस लाइन के अलॉन्ग जो भी टाइम होगा वो पूरी कंट्री में क्या होगा, स्टैंडर्ड टाइम माना जाएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंकर ये भी हमने डिस्कस कर लिया। ये क्या होती है, एक लाइन जो 23.5 या 23 डिग्री और 30 मिनट नॉर्थन से पास करती है। द डिवाइड कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स, तो कंट्री को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। अंडमान एंड निकोबार क्या है, आइलैंड है, लेकिन इंडिया के क्या है, वो यूटीज है। यूटी मीन्स यूनियन टेरिटरीज। कहाँ प्रेजेंट है, अंडमान एंड निकोबार साउथ ईस्ट में प्रेजेंट है और बे ऑफ बंगाल के अंदर प्रेजेंट है। लक्षद्वीप ये भी इंडिया की यूटी है, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में प्रेजेंट है और अरेबियन सी के अंदर प्रेजेंट है। इंडिया में टोटल कितनी यूटीज हैं और कितनी स्टेट्स हैं, तो हमारे इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज हैं। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख जो अभी अभी यूटी बने हैं वो। नेक्स्ट देखते हैं इंडियाज़ नेबर। इंडिया के नेबर्स के बारे में कौन नहीं जानता, इनके तो चर्चे रोज ही होते रहते हैं। सो इंडिया के नेबर्स क्या हैं, कौन कौन है। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिया के सारे नेबर्स शो किए हुए हैं। नॉर्थ वेस्ट वाली साइड पे 2 हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की यहाँ से थोड़ी सी बाउंड्री लगती है, तो अफगानिस्तान भी क्या है, हमारा नेबर है। और जम्मू कश्मीर के ये 2 पार्ट जो हैं, ये वाला और ये वाला, ये क्या है, ये पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, और ये क्या है, अक्साई चिन, जिसको चीन ने जिसके ऊपर कब्जा कर रखा है। लेकिन ये दोनों ही पार्ट आज भी हमारे मैप में है, क्योंकि हम इन्हें अपना मानते हैं, हमने ये उन्हें दिए नहीं, उन्होंने इसके ऊपर कब्जा किया हुआ है। ठीक, ये हमारी इंडिया का पार्ट है। उसके बाद नॉर्थ में कौन सी कंट्रीज़ हैं हमारी नेबर्स, नेपाल है, चाइना है और भूटान है। इस साइड चलें तो ईस्ट में 2 हैं, म्यांमार है और बांग्लादेश है। और साउथ में क्या है, साउथ में है श्रीलंका, श्रीलंका है, मालदीव्स है। और श्रीलंका का एक चीज़ याद रखना कि श्रीलंका इंडिया से सेपरेट है, कौन सी, 2 स्ट्रेट्स। स्ट्रेट्स क्या होती हैं, नैरो वाटर चैनल, एक ऐसी नैरो जगह यहाँ से जहाँ वैसे तो सी है सारा खुला खुला, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक नैरो कैनाल बन रही है वाटर की, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट। तो 2 स्ट्रेट्स हैं, एक है पाक स्ट्रेट और दूसरी है गल्फ ऑफ मन्नार। तो श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय 2 स्ट्रेट्स, पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। ये चीज़ आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। नेक्स्ट पूछा गया स्टेट्स विच डू नॉट हैव एनी इंटरनेशनल बाउंड्री और कोस्ट लाइन। इंडिया की ऐसे स्टेट जिनकी ना तो कोई इंटरनेशनल बाउंड्री है और ना ही कोई कोस्ट लाइन है, तो ऐसे कौन सी स्टेट्स हैं, तो ऐसे स्टेट्स हैं हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना। ये वाली स्टेट हैं जो इंडिया के सेंटर में पाई जाती हैं, ना तो किसी कोस्ट लाइन सी से लगती है और ना ही किसी इंटरनेशनल कंट्री से इनकी बाउंड्री लगती है। स्मॉलेस्ट स्टेट एरिया वाइज है गोवा एंड लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज है राजस्थान। 8 स्टेट्स थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंकर पास। 8 ऐसी स्टेट्स के नाम बताने हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंकर पास होती है, तो ये आपको याद रखनी है। इंडिया के बिल्कुल सेंटर में से जाती है, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये टोटल 8 स्टेट हैं जहाँ से ये पास करती है। बाकी हमारी फिर भी याद रह जाती हैं, लेकिन हम राजस्थान को थोड़ा भूल जाते हैं क्योंकि उसका बहुत थोड़ा सा पार्ट है इस लाइन के अंदर, तो इसको याद रखना है। कंट्रीज कंसिस्टिंग इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडिया को हम एक सब कॉन्टिनेंट मानते हैं, तो इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर कौन सी कंट्रीज इसका पार्ट है वो भी याद रखना है। इंडिया, नेपाल है, भूटान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है और मालदीव्स है। ये इनका पार्ट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। आपसे पूछा जा सकता है कि एरिया वाइज इंडिया कौन से प्लेस पे है, तो इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। और सबसे लार्जेस्ट कौन है, रशिया। रशिया के बाद कनाडा, देन चाइना, देन यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद इंडिया आता है, देन अर्जेंटीना, कजाकिस्तान एंड सूडान। ये टॉप 10 कंट्रीज थी एरिया वाइज। 7 सिस्टर स्टेट्स किन्हें बोला जाता है, जो हमारी ईस्ट की जो स्टेट्स होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, 7 सिस्टर स्टेट्स बोलते हैं। उनमें कौन कौन सी आ जाती हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, असम, मेघालय, त्रिपुरा। ये 7 स्टेट्स हैं, ये सारी इकट्ठी पाई जाती हैं, इसीलिए हम इन्हें
क्या बोल देते हैं, सेवन सिस्टर स्टेट्स। कौन सी डायरेक्शन में पाई जाती हैं, ईस्टर्न स्टेट हैं सारी। क्लियर। तो इन्हें हम बोलते हैं सेवन सिस्टर स्टेट्स। तो यहाँ पे आपका होता है चैप्टर फिनिश, इंडिया साइज एंड लोकेशन। आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।